स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा, ऑप्शनल फैकल्टी एट स्टडी IQ फॉर ज्योग्राफी। ये है ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स और आज हम डिस्कस करेंगे मैंटल प्लूम्स एंड हॉटस्पॉट्स के बारे में। चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले फ्रेंड्स एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं। कंसिडर करिए कि ये मेरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ये रहा हमारा कोर मैंटल बाउंड्री। अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा कोर मैंटल बाउंड्री करीब करीब 2900 किलोमीटर के डेप्थ पे आता है फ्रॉम द सरफेस, राइट। अब मैंटल प्लूम्स है क्या, एकदम मुद्दे को समझते हैं। हमारे कोर मैंटल बाउंड्री से व्हाट वी फाइंड इज दैट देयर इज एन अपवेलिंग ऑफ हॉट रॉक्स। ओके, ये एक अपवेलिंग ऑफ हॉट रॉक्स हो रहा है। अपवेलिंग मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, और हॉट रॉक्स हमारे ऊपर की साइड निकले हुए हैं। और फ्रेंड्स इसी को हम कहते हैं मैंटल प्लूम। अब जब ये हॉट रॉक्स हमारे ऊपर की तरफ पहुंच गए और सरफेस पे आ गए, और सरफेस पे आके अब ये मैग्मा में तब्दील होके निकल रहा है, सरफेस का क्रस्ट को तोड़ के निकल रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे, जहां से वो निकल रहा है उसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट। सबसे पहले तो ये समझते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। मैंटल प्लूम इज द कॉज, हॉटस्पॉट इज द इफेक्ट, राइट। दूसरा चीज अब ये समझिए फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि हमारा जो लिथोस्फेयर है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, करेक्ट। किसी भी दिशा में पर हमारा लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है और मूव कर रहा है, प्लेट्स हमारे मूव कर रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आज मैं जहां पे खड़ा हूं उसके ठीक नीचे जो मैंटल है उसके ऊपर मैं आज हूं, मैं शायद अलग कहीं और चला जाऊं 100 मिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, है कि नहीं। मैंटल हमारा फिक्स्ड है, हम मूव कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपका ये ऊपरी भाग जब मूव करेगा, और क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस एक फिक्स्ड लोकेशन से हो रही हैं, तो ये जो डेपोजिशन होगा सरफेस पे, उसके चलते हमारे कुछ लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो यही है मैंटल प्लूम्स, हॉटस्पॉट्स और उससे बनने वाले लैंडफॉर्म्स का स्टोरी। तो जल्दी से अब हम लोग समझते हैं मैंटल प्लूम्स क्या क्या है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एन अनॉमलस लोकलाइज्ड अपवेलिंग ऑफ हॉट रॉक्स। अनॉमलस हम क्यों कहते हैं कि ये एक हमारे एक्सपेक्टेशन के विपरीत है। ये हमें हर जगह अर्थ के सरफेस पे नहीं दिखता। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबडक्शन जोन्स है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये हमें सरफेस पे बहुत जगह दिखते हैं, पर मैंटल प्लूम्स हमें हर जगह नहीं दिखेंगे, कुछ कुछ पोजीशंस पे ही मिलते हैं ये। ओके, अच्छा, दे कम फ्रॉम द कोर मैंटल बाउंड्री, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, अब एक और चीज समझिए, एज द हॉट रॉक्स राइज दे अंडरगो डीकंप्रेशनल मेल्टिंग। चलिए इसको समझते हैं बहुत जल्दी से। तो फ्रेंड्स पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है और हमारा आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। और हमने आपसे पूछा था, या मैंने आपको बतलाया था कि ये रीजन क्या है इसका। ये रीजन इसलिए है कि चलिए टेम्परेचर तो दोनों जगह हाई है फ्रेंड्स, पर आउटर कोर में प्रेशर कम है एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ इनर कोर। यानी कि मैं कह सकता हूं फ्रेंड्स कि आज कोई मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन मटेरियल, मेरे इनर कोर से अगर आउटर कोर की तरफ आता है तो क्या वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा? एब्सोल्युटली। और क्यों सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा? क्योंकि प्रेशर कम हुआ। तो बस यही कॉन्सेप्ट अब यहां लगाइए। ये हॉट रॉक्स जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, क्या इनके ऊपर प्रेशर कम हो रहा है? एब्सोल्युटली। और इसीलिए इनका डीकंप्रेशनल मेल्टिंग चालू होता है। अब ये सॉलिड से सेमी सॉलिड और मोल्टन की तरफ निकल पड़ते हैं, मैग्मा बन जाते हैं। तो डीकंप्रेशनल मेल्टिंग में क्या फैक्टर मैटर करता है? प्रेशर रिड्यूसेस विच कॉजेस मेल्टिंग। समझे फ्रेंड्स? ओके, तो डीकंप्रेशनल मेल्टिंग यानी कि मेल्टिंग ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रेशर के चलते मैग्मा फॉर्म होता है, और यही मैग्मा सरफेस पे आया तो हमें वोल्केनिक एक्टिविटी देगा। ये रहा मैंटल प्लूम्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। हॉटस्पॉट्स जैसा मैंने आपको बताया, ये हमें सरफेस पे मिलेंगे। मैंटल प्लूम के चलते हमारे हॉटस्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है। कॉज मैंटल प्लूम, इफेक्ट हॉटस्पॉट्स, करेक्ट। अब आप देखिए,
दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज के पास में तो हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर ये प्लेट बाउंड्री से दूर है। क्यों, कैसे आ रहा है वोल्केनिक एक्टिविटी? तो मैंने जो वहां टर्म यूज किया था अनॉमलस, ठीक है, ये हमारे एक्सपेक्टेशन के विपरीत है, पर है करेक्ट। अच्छा, जो नोट यहां लिखा है उस पर ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। हॉटस्पॉट्स रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि आपका मेंटल का लोकेशन तो है फिक्स्ड, आपका ऊपर का सतह ही ट्रांजिशन कर रहा है, चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है, करेक्ट। तो टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे मूव करते हैं, thus आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट हमारे लैंडफॉर्म्स बनेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इंडिया प्लेट मूव करके आ रहा था यूरेशिया की तरफ, तब उसने क्रॉस किया था एक रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से, है कि नहीं फ्रेंड्स? और जैसे जैसे क्रॉस किया पूरा का पूरा यहां पे हमारा लार्ज इग्नियस प्रोविंस बना, जिसे हम फ्लड बेसाल्ट कहते हैं, जिस एरिया को आज के टाइम पे हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। कैसे बना वो? आपका फ्लूइडिक लावा, याद है पिछले क्लास में लावा पढ़ाए थे आपको, फ्लूइडिक लावा, मैफिक लावा जो फ्लो करना चाहता है, बेसाल्टिक लावा, वही पूरा का पूरा फ्लो किया और आज के टाइम पे हमारे ब्लैक सॉइल बने हैं जिसमें टाइटानीफेरस मैग्नेटाइट मिलता है, आयरन का कंटेंट ज्यादा है। क्यों आयरन का कंटेंट ज्यादा है? क्योंकि वो मैफिक लावा था, लेस विस्कस लावा था। पिछले क्लास में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आप देखेंगे कि हमारा हॉटस्पॉट्स के चलते नीचे से मटेरियल आया, एक पहाड़ बना, ये पहाड़ फिर आगे बढ़ गया, फिर दूसरा पहाड़ यहां पे बना, क्योंकि मटेरियल तो नीचे से आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला आपने स्टीप बनाया है और ये वाला स्मॉल बनाया है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ हमारा हॉटस्पॉट से दूर जा रहा है फ्रेंड्स, ये सारा वोल्केनिक डिपोजिशन के चलते बन रहा है, और जैसे जैसे हमारा पहाड़ दूर जाता है हॉटस्पॉट से, उसके ऊपर चालू होता है इरोजन और वेदरिंग, और इसीलिए वो छोटा होता चला जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं हवाईयन आइलैंड्स में। हवाईयन आइलैंड्स में हम देखते हैं कि हमारे मौना लोआ और किलुआ, ये दो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, मौना लोआ और किलुआ। ये है स्टीपर, बड़े हैं, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे हॉटस्पॉट से, वही चीज इरोजन वेदरिंग होके घटते घटते छोटा रह जाता है, और यही इतना इरोजन और वेदरिंग इसका हो जाएगा कि ये सी लेवल के नीचे चला जाएगा, इन विच केस वो बन जाएगा एक सी माउंट। सी माउंट क्या होता है? एक अंडर वाटर वोल्केनो, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो देखिए कैसा एक पर्टिकुलर प्लेस घटते 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 अंडर वाटर चला गया। यही सी माउंट का और वेव का इरोजन होगा तो वो गयोट में तब्दील हो जाएगा। समझे फ्रेंड्स? ओके, तो चलिए अब क्रिएशन कैसे होता है ये समझते हैं, मेंटल प्लूम्स बनते कैसे हैं। तो सिंपल मुद्दा है फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि इस पॉइंट पे बहुत सारा थर्मल इंस्टेबिलिटी है। ओके, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, जिसके चलते हीट का एक्यूमुलेशन होता है फ्रेंड्स। ये देखिए हीट का एक्यूमुलेशन होता है, और जिसके चलते आपका जो रॉक्स है वो बॉयंसी गेन करते हैं और ऊपर की साइड निकल लेते हैं। जैसे ऊपर की साइड निकलेंगे, डीकंप्रेशनल मेल्टिंग हुआ, मैग्मा फॉर्मेशन हुआ, हॉटस्पॉट्स बना, और उसके बाद लैंडफॉर्म्स बनना चालू। बड़ा सिंपल सा सरल सा कॉन्सेप्ट है ये, राइट फ्रेंड्स? देखिए, दिस हीट एक्यूमुलेशन कॉजेस हॉट रॉक्स टू बी बॉयंट एंड स्टार्ट राइजिंग। उसके बाद उनका डीकंप्रेशनल मेल्टिंग होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, राइट फ्रेंड्स? तो देखिए दिस इज द एंटायर प्रोसेस। जैसे ही ये ऊपर पहुंचेगा, ये हमारा पूरा का पूरा यहां पे वो फ्लड बेसाल्ट बनाएगा, लार्ज इग्नियस प्रोविंस, डेक्कन ट्रैप्स, या फिर वो वोल्केनिक ट्रेल बनाएगा, वोल्केनिक आइलैंड आर्क, हवाईयन आइलैंड्स जैसा। ठीक है, ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल प्लूम्स एंड हॉटस्पॉट्स। ये जो भी नोट्स आपको हम दिखा रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये हमारे P2I क्लासेस, प्रतिज्ञा क्लासेस के, जो हमारे स्टडी IQ के सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो क्लासेस होते हैं, वहां से हम आपको ये नोट्स लिखा रहे हैं, वहीं पे ये सारा कुछ अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स, जल्दी से जाने से पहले आपको हम बतला दें कि आपके लिए हमेशा हम एक सवाल लेके आते हैं हर क्लास में, तो इसका आंसर भी आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉटस्पॉट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दीज आर करेक्ट। अगर क्लास ध्यान से आपने सुना होगा तो आप बहुत आसानी से आंसर कर लेंगे, ठीक है? ओके, जाने से पहले ये बता दें फ्रेंड्स कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का आखिरी बैच अब शुरू होने वाला है 2025 और 26 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? इसमें पूरा का पूरा फोकस क्या रहता है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा, आपको क्लास में नोट मेकिंग लिखाया जाए,
और तीसरा कि आप आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकें। और इसीलिए जब आप प्रतिज्ञा प्लस लास्ट, इनफैक्ट आखिरी प्रतिज्ञा प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच, इसके साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको एनसीईआरटीज प्लस टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएं, जुड़े इसके साथ, यूज करिए कोड BALIVE, BA लाइव कोड आप यूज करेंगे तो आपको सीनियर फैकल्टी का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ में वो सारे चीज जो मैंने आपको बतलाए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। जाने से पहले ये बतला दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल पे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भुवन स्टडी IQ एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा चैनल है, पर बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स यहाँ पे सवालों का आंसर देते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस। प्लीज जुड़िए इस टेलीग्राम चैनल के साथ, नाम है भुवन स्टडी IQ। ये स्कैन करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इस डिस्कशन से कोई डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट हो, जुड़िए मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, सेम नाम भुवन स्टडी IQ। जाने से पहले फ्रेंड्स, 2025 के स्टूडेंट्स, 26 के स्टूडेंट्स और 27 के स्टूडेंट्स, ये जल्दी से मैं आपको बतला दूं कि यूपीएससी का हमारा जो जीएस का प्रिपरेशन का बैचेस हैं, उनके एडमिशन्स अभी सितंबर बोनांजा सेल के अंदर अवेलेबल है। बहुत कम दाम में आपको ये पूरा का पूरा कोर्सेज अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर आपको एनीवेज फीस रिफंड होना है, जिसके अंदर आपको ये मौका दिया जाता है कि आप हर हफ्ते हमारे साथ 11,000 रुपए जीत सकते हो, और जिसके अंदर आपको सिलेक्शन बॉक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप 2025, 26 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए ऑन द स्टडी IQ वेबसाइट आप यूज करेंगे द सीनियर फैकल्टी डिस्काउंट कोड BALIVE, BA लाइव यूज करिएगा फ्रेंड्स। चलिए, मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले क्लास के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।